ये पहेली है बदनाम हो चुकी एक नहर की। ये पहेली है इंसान इंसान में भेद करते इस नहर के पानी की। ये पहेली है बाहरी आदमी से नफरत करती एक नहर। आखिर ये नहर की कैसी पहेली थी जिसमें नहाकर इस गांव का आदमी तो सलामत रहता है, लेकिन गांव से बाहर का इंसान सांसों के लिए मोहताज हो जाता है। हम और आप जानते हैं कि तैराकी से अनजान व्यक्ति अगर पानी में उतरेगा तो वो डूब कर मर सकता है, लेकिन इस नहर की सबसे बड़ी पहेली तो यही है जो कहती है कि नहर की गांव के इंसान पर मेहर रहती है, लेकिन बाहरी जान पर कहर बनकर टूटती है। आपको ये बात कोरी कल्पना लग रही होगी। पहले तो हम इस घटना को अंधविश्वास मान रहे, लेकिन जब हमने इस गांव में कदम रखा तो दीवार पर लिखी इन लाइनों ने हमें और भी हैरान कर दिया, जो बाहर से आने वाले राहगीरों को सावधान कर रही थी। हमें ये दावा गांव का हर बाशिंदा करता मिला, भैया गांव घूमने आए हो तो जी भरकर घूमो, लेकिन इस नहर में नहीं नहाना, नहीं तो कोई अनहोनी हो जाएगी। आखिर ये इस गांव पर कैसा अभिशाप जो इस नहर में आकर नहाने वाले बाहरी इंसान के प्राण हर रहा है। दावा किया जाता है कि इस नहर के पानी में जो भी बाहर का व्यक्ति नहाने के लिए उतरता है, या तो वो गायब हो जाता है या फिर पानी से बाहर आती है उसकी लाश। क्या कोई पानी इंसान इंसान में फर्क कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन ग्रेटर नोएडा के खटाना धीर खेड़ा में हैरत अंगेज घटना होने का दावा किया जाता है, जो अविश्वसनीय जान पड़ता है। इस गांव से होकर गुजरती नहर के पुल में लिखी है वैधानिक चेतावनी, जो कहती है कि बाहर के आदमी का इस नहर में नहाना सख्त मना है। जिसने भी यहां नहाने की जुर्रत की तो उसकी जान पर आफत आ सकती है। सुनने में ये बातें काल्पनिक लगती हैं, लेकिन स्थानीय लोग कसम खाकर ये दावा करते हैं कि ये बातें 100% सच है। दावा किया जाता है कि गांव का कोई भी आदमी इस गांव की नहर में नहा सकता है, लेकिन बाहर का कोई भी इंसान इस नहर के पानी में डुबकी नहीं लगा सकता, और जिसने भी ऐसा करने की हिमाकत की वो अपना अनुभव साझा करने लायक बचा ही नहीं। आखिर ये इस गांव की नहर की कैसी पहेली थी जो इंसान को उसके पते के आधार पर आंक रही। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि एक अभिशाप सदियों से इस गांव के साथ सफर कर रहा है, जिससे जुड़ी है मां शीतला की कहानी, जो मान्यता के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जहन में किंवदंती बनकर समा चुकी है। कहते हैं कि जब ये गंग नहर बन रही थी तो इस नहर के रास्ते में मां शीतला का मंदिर आ गया, जिसे इंजीनियरों ने इस नहर की मिट्टी से ढक दिया था। गांव के लोगों का मानना है कि तब से ही मां शीतला के अभिशाप का ये सिलसिला चल पड़ा, और तब से हर साल बाहर से यहां आकर नहाने वाले लोग पानी में डूबने लगे। हमने उत्तराखंड की धारी देवी की कहानी सुन रखी कि जब माता धारी को उनके मूल स्थान से हटाया गया तो केदारनाथ तक में प्रलय आ गई थी। तो क्या वाकई में मां शीतला के प्रकोप की छाया यहाँ बाहरी इंसानों के लिए काल बन गई, या फिर ये महज एक कोरी अफवाह है? आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही नहर का पानी इंसान इंसान में फर्क करता हो? क्या वाकई में ये कुदरत की लीला है, या फिर नहर के नीचे की संरचना जिसमें उलझकर अनजान आदमी काल के गाल में समा जाता है? गंग नहर के बारे में एक ऐसा अविश्वसनीय दावा सुनने को मिल रहा था, जिसे सुनने के बाद आप भी अविश्वास से भर उठेंगे। हमने आपको पहेली के एक एपिसोड में बीना के राहतगढ़ की पहेली दिखाई थी, जहां एक जगह पर बेलपत्र पानी में डूब जाता था और बाकी सब तरह के पत्ते तैरते रहते थे। तो क्या वाकई में इस नहर के 1 किलोमीटर के दायरे में कुछ ऐसा था जिससे बाहर से आने वाले लोगों की जान आफत में फंस जाती थी?
गांव वाले दावा कर रहे थे कि उनके गांव के छोटे बच्चे भी पानी में बड़े आराम से तैरते हैं, लेकिन कोई बाहरी आदमी क्यों यहाँ खामोश हो जाता है, इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। हिमांशु लगातार पानी में उस जगह पर गोते लगा रहे थे जिस जगह से इस नहर पर ये बदनुमा दाग जुड़ गया। हमें ये नहर दूसरी सामान्य नहर से ही दिखाई दे रही थी। पानी के नीचे का नजारा देखकर कतई अंदाजा नहीं लग रहा था कि यहाँ कुछ अपशकुन हो सकता है। कहते हैं कि बारिश में ये गंग नहर बड़ी विकराल दिखती है। दावा किया जा रहा था कि अभी भी कहीं कहीं पर 20 फीट तक गहरी है। हमने ग्रामीणों के मुंह से सुन रखा था कि यह दर्दनाक वाकया सिर्फ कुछ मीटर के दायरे में ही होता है, लेकिन साल में 1-2 हादसे होना तय है। जानलेवा नहर, खूनी नहर, बाहरी लोगों पर टूटता है कहर, और न जाने क्या क्या लानतें इस नहर को दी जा रही थी। चलिए मान भी लिया जाए कि ये मात्र अफवाह होगी और कुछ नहीं, लेकिन बाकायदा लोगों ने नहर के चारों तरफ चेतावनी लिखवा रखी है जो बाहर से यहां आने वाले हर शख्स को सावधान करती है। हमने भी पानी में उतरने का फैसला कर लिया था। क्या वाकई में ऐसा होता है या ये महज एक मनगढ़ंत बात है? लेकिन हमें गांव के सरपंच ने पिछले हादसों की दुहाई देकर पानी के अंदर जाने से बिल्कुल मना कर दिया। कहते हैं कि जब कोई हादसा या वारदात होती है तो उसकी बाकायदा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है। हॉस्पिटल में बाकायदा पोस्टमार्टम होता है और दस्तावेजों में उसकी मौत का कारण लिखा होता है, लेकिन हमें हमारी पड़ताल में ऐसा कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि वाकई में ये खूनी नहर है। हमें कोई भी ऐसा सरकारी या गैर सरकारी आंकड़ा लिखित में नहीं मिला जो ये पुष्टि कर सके कि वाकई में मरने वाले सारे लोग बाहर के रहने वाले थे। गंग नहर कहीं कहीं बहुत गहरी है। हो सकता है कि जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई उन्हें तैरना नहीं आता हो, या ये भी संभव है कि पानी के नीचे की संरचनाओं में वो उलझ गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई, या फिर पानी में फिसलने के कारण घबराहट में उनकी जान गई हो। और ऐसे होने वाले हादसों को लोगों ने मौत की नहर से जोड़ दिया, जो एक डरावनी कहानी की शक्ल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करती रही।